सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मुकदमा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। नून लीग की तहरीरी गुजारिशात अदालत में जमा, कहा नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आर्टिकल 63A का भी हवाला। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव केसेस, बानी पीटीआई को अबूरी जमानतें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने फैसला महफूज किया था। अमेरिका की पाकिस्तान में 9 मई के जलाओ घिराव के वाकयात की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। लूटमार और जलाओ घिराव पुरअमन एहतजाज के जुमरे में नहीं आता। जायज तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। हुकूमतों को कानून के मुताबिक और आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए निपटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। वफाक, बलूचिस्तान हुकूमत और FIA को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आइनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कैसे बैरून मुल्क चले गए। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ये बजट पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। आपकी बिजली का यूनिट PTI के दौर में 17 रुपए यूनिट, अब 85 यूनिट से तजावज कर रहा है। ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा यूनिट। बजट इक्तिसादी दहशतगर्दी है। बिजली का यूनिट 100 रुपए से ऊपर जाएगा। इससे ज्यादा नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा फॉर्म 47 की हुकूमत ने ब्लेड से अपनी शहरत काट ली। पाकिस्तान का जो इस वक्त का सियासी निज़ाम है वो फॉर्म 47 के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर एक एक करके सारे इदारे जो हैं उनको मिलियामेट किया जा रहा है। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इस वक्त फॉर्म 47 पर खड़ा है। मुल्क में लाकानूनियत की कैफियत है। फवाद चौधरी ने कहा अफसरान काम आज़ादाना तौर पर करने को तैयार नहीं। पुलिस, FIA व प्रोसिक्यूशन को इदारा तबाह कर दिया गया है। इदारे तबाह कर दिए तो मुल्क कैसे खड़ा रहेगा। कराची में DSP, CTD और गार्ड के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR SHO अजीजाबाद की मुद्दत में दर्ज की गई। पुलिस को मुल्जिमान के रूट से मुतालिक अहम मालूमात मिल गई। कराची में तनख्वाह न देने पर निजी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने CEO को कत्ल कर दिया। शारा फैसल पर दफ्तर में मुलाजिम और CEO में तकरार झगड़े में तब्दील हो गई। मुलजिम शुएब ने मुबैना तौर पर तेज धार आले से नवीद खान का कत्ल किया। मुलजिम आले कत्ल समेत गिरफ्तार। लकी मरवत में दरिया कुरम के करीब कार पर फायरिंग। पुलिस एहलकार 2 भांजों समेत जा बहा। सादुल्ला इलाज के लिए पेशावर जा रहे थे। फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान की शिकार। 14 जामियात बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। जामियात की टास्क फोर्स कमेटी ने 14 यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी और मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कमेटी के फैसलों की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ये अभी मेरे बिल आया है 18,000, तो मैं किचन का खर्चा चलाऊं कि मैं बिल का अदा करूं कि मैं गैस का बिल दूं। टैक्स जो इन्होंने इस बार वो किए हुए हैं तो ये आवाम नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आपस में झगड़े ना करें और मेहरबानी करके आवाम की तरफ तवज्जो दें। जो गरीब लोग सफ़ेद पोश इतने हैं कि वो हाथ फैलाने पे मजबूर। अवाम महंगाई से परेशान, घर चलाना मुश्किल हो गया। पेशावर की वर्किंग वुमन यास्मीन कहती हैं सियासतदान आपस की लड़ाई छोड़कर अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सफेद पोश तबका भी हाथ फैलाने पर मजबूर है। पेशावर में मुहर्रमुल हराम का पहला मरकजी मातमी जुलूस आज बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इमाम बारगाह, बाबा फजल हुसैन यकतूत और गुजरगाहों की चेकिंग। मुल्क में मानसून का नया स्पेल कल से एंट्री देगा। पंजाब और KP में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसात का सिलसिला पीर तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
कराची में आज दोपहर के बाद कहीं आंधी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कायदे आजम की बहन बाएतमाद साथी मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की 97वीं बरसी पर कौम का खराज अकीदत। तहरीक पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक फातिमा जिन्ना ने बेमिसाल खिदमात अंजाम दी। वो आमरीत में जमहूर की तवाना आवाज थी। इजरायली फौज की गजा पर हमलों में शिद्दत। शहर में इजरायली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फलस्तीनियों को फौरी इंखला का हुक्म दे दिया। इजराइल ने हमास का गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 38,193 हो गई। जनूबी लबनान में इजरायली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। नामुंतखब सदर मसूद पिज़िक्शियान का इजराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का यादा। ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह नसरुल्लाह को पैगाम। कहा, ईरान सह्यूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर बाइडन ने अपने अरकान कांग्रेस पर वाज़ेह कर दिया। कहा, अब पीछे हटा तो इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। ये वक्त है पार्टी मुत्तहद होकर आगे बढ़े और ट्रंप को हराए। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल से तूफान बैरल टकरा गया। 2 अफराद हलाक, मुत्तादिद जख्मी। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त उखड़ गए, घरों का नुकसान हुआ। हाईवे ज़ेर-ए-आब, बंदरगाहें बंद, 1100 परवाजें मुअत्तल, मुसाफिर फंस गए। 27 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम।